आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का भाग 105वां अध्याय 6 श्लोक संख्या 43, 44 और 45। योग भ्रष्ट साधक की बहुत बात की, समझने लायक भगवान श्री कृष्ण ने हमें समझाया। यहाँ तक कह दिया कि योग कर्म या तो ज्ञान कर्म कोई स्वरूप में की गई भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे दूसरे जन्म में योनि बदल जाए या ना बदले। संस्कार और भक्ति नष्ट नहीं होते। योगी कुल में, ब्राह्मण कुल में जो आत्मा आती है वो सब ज़्यादातर तो योग भ्रष्ट आत्माएं होती है, जिसको बिंद के कहा जाते हैं। जो योगी जोगी जो हमारी प्रक्रिया है उसके वहाँ, ब्राह्मणों के वहाँ जो पैदा होते हैं वो बिंद के कहा जाता है। और जो संस्कार लेके संस्कारित होकर योगी में आता है उसको नाद के कहा जाता है। कोई भी नाद के तो बन सकता है, पर बिंद का बनने के लिए अगले जन्म के कर्म और की गई भक्ति का ही शुभ परिणाम है। हमेशा उनके अंदर एक प्रकार का संस्कार जन्म लेता है कि वो पुनर्जन्म में संस्कारों से परिणित प्राप्त होता है। आगे क्या कहते हैं देखते हैं, यही श्रृंखला चलती है। 40वें श्लोक में कहते हैं कि हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म प्राप्त करके वहाँ से पूर्व जन्म के योग संस्कार पुनः प्राप्त हो जाते हैं और इस संस्कार के प्रभाव से वह परमात्मा प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करने के उद्देश्य से फिर से प्रयत्न करता है। 44वें श्लोक में बोलते हैं, पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वह निश्चित रूप से परमात्मा पथ की ओर स्वतः ही आकर्षित होकर चलता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुसार अनुष्ठानों का उल्लंघन करके योग में स्थिर हो सकता है। 45वें श्लोक में कहा, ऐसा योगी समस्त पाप कर्मों से शुद्ध होकर अपने जन्मों के कठिन अभ्यास से इस जन्म के प्रयत्न करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त करने और इसके पश्चात परम गति को प्राप्त करता है। अर्जुन के प्रश्न के जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो समझना जरूरी है। फिर से कहता हूँ, महापुरुष के वहाँ जन्म लेने के बाद साधक के हाल क्या होते हैं? तो कहा कि ज्ञान की खोज में भटकना नहीं पड़ता है। अगले जन्म में ज्ञान को ही वो जाने अनजाने में प्राप्त कर लेता है और आगे बढ़ता है। कोई प्रवासी शायद चलते प्रवास करता है और रास्ते में कोई तालाब किनारे के कोई पेड़ के नीचे आराम करता है। नींद आ जाती है और निंद्रा खोलने के बाद में उसको वापस वहाँ से शुरू नहीं करना पड़ता है। जहाँ से प्रवास अटका है वहीं से प्रवास आगे की ओर अपने लक्ष्य की ओर चलता है। वैसे ही जहाँ से साधना का मार्ग रुके थे वहीं से आगे बढ़ना होता है। पूर्व जन्म के फल को जब इस जन्म में साधना में सहयोग होता है तब उत्साह में वृद्धि होती है और साधना में ज़्यादा मेहनत करता है। इसका मतलब ये है कि जो योग भ्रष्ट साधक है पहले स्वर्ग में जाता है, जो वासना अधूरी रह गई है, जो भुगतना बाकी है वो भुगतता है, उनकी अतृप्ति थी वो पूर्णतः तृप्त करता है, बाद में आगे की यात्रा में प्रयाण करता है। अगले जन्म में कर्म के हिसाब से ही साधक को ज्ञान की प्राप्ति के लिए रास्ते मिलते, साधना संपन्न होता और साधन पूर्णतः प्राप्त भी होता है। परमात्मा के राह पर कभी भी न चाहते हुए भी खींचा जाता है। यहाँ तक की बात की है कि शास्त्रों का उल्लंघन करके भी परमात्मा के राह पे चलते हैं, यानी असत के रास्ते पर जाने की जगह पे वो सत्य के रास्ते पे चलता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि योग भ्रष्ट साधक का नीचे गिरना असंभव है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर अधोगति नहीं होती।
ऐसे साधक को कोई भी परिस्थिति में विचलित भी नहीं कर सकती और परम सुख सहजता से प्राप्त करता है। अगले भाग में इसी अध्याय का आखिरी भाग क्या, इसके बाद के सप्ताह में हम लोग साथ आगे की ओर चलेंगे और हमारा प्रवास आगे बढ़ता रहेगा। और ये जो प्रवास चल रहा है, ये प्रवास हम जैसे कृष्ण भगवान ने बताया है कि हम इसके बाद हम 7वें अध्याय की ओर प्रयाण करेंगे। अभी हम बात करते हैं, आगे की बात बाद में रहेगी। तब तक के लिए आप सबको विनती करता हूँ फिर से कि आप हमसे जुड़े रहिए, ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आपको कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो निसंदेह। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई बातों के साथ में। तब तक के लिए मैं बोलता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की और गुरु गोरखनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। अस्तु शुभम भवतु।